टू जीन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखना पड़ना, और एक यहाँ से लो, फिर यहाँ से लो, और यहाँ से ले लो, फिर यहाँ करेंगे हमारा लेक्चर। और मैं क्या बोलता हूँ एक चीज, अच्छा माइक की आवाज ठीक है। शुरू करेंगे लेक्चर एक कोड के साथ। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 की 3। लेक्चर नंबर 4 आज हमारा है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं एक कोट। और कोट कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है, बहुत छोटा सा है। मतलब कि आपका माइंड सेट इज एवरीथिंग। मतलब कि अगर आपका पॉजिटिव माइंड सेट होगा तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पीछे होते जाओगे। तो क्या है, अगर आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप लाइफ में अच्छा ही करेंगे। तो हमेशा क्या रखो, पॉजिटिव रहो जिंदगी में, और देखो कहीं ना कहीं पहुंचोगे ही। नहीं पहुंचोगे तो देखा जाएगा। अब क्या हमको देखना, टेस्ट क्रॉस। एक बहुत बेहतरीन डाउट आया है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। अब हमने 2 जनरेशन पढ़ी थी, नोट्स वाला भी छोड़ दो, ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। F1 और F2, ठीक है। F1 में क्या हुआ था, सारे के सारे बच्चे क्या आ गए थे, सेम आ गए थे, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। लेकिन F2 में क्या हुआ था, कुछ बच्चे कुछ आए थे और कुछ बच्चे कुछ आए थे। तो तुमको क्या देखना है कि अब F2 का पेरेंट्स कौन है, F2 का क्या कौन है, पेरेंट कौन है। तो F2 का पेरेंट 2 टाइप के आपके हो सकते थे। F2 का पेरेंट क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो कैपिटल टी ये वाला टॉल होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला टॉल होगा, ठीक है। या तो होमोजाइगस टॉल होगा उसका पेरेंट, या फिर हेट्रोजाइगस टॉल होगा। अब तुमको ये पता नहीं है, अब तुमको ये पता नहीं कि होमोजाइगस टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल है। तुमको सिर्फ इतना पता है कि टॉल है। क्या पता है? टॉल है। तो तुमको क्या करना है, पता करना है कि जो F2 जनरेशन का पेरेंट है वो कौन सा वाला टॉल है, होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस। तब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो आप लिखिए अपने कॉपी में टेस्ट क्रॉस हेडिंग। डालो हेडिंग टेस्ट क्रॉस, इसके बारे में लिखो। बोलूं, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई whether the parents of F2 generation, whether the parents of F2 generation is homozygous tall or heterozygous tall. Parents of F2 generation is homozygous tall or heterozygous tall. ठीक है, तो मतलब आपका ये हेल्प करता है किस चीज में, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई whether the parent of F2 जनरेशन, कैसे करते हैं आइडेंटिफाई वो हम देखेंगे। F2 जनरेशन इज होमो और हेट्रोजाइगस टॉल, होमो और हेट्रोजाइगस टॉल। ये काम होता है किसका, टेस्ट क्रॉस का, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखते हैं कैसे करता है टेस्ट क्रॉस, कैसे करते हैं। क्या करो, पहले तो आप, अब देखो 2 टाइप के पेरेंट्स हैं, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको क्रॉस कर दो होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। होमोजाइगस रेसेसिव मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसको भी कर दो स्मॉल टी और, अब आप कर सकते हैं इसको, अगर इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पे लिखें स्मॉल टी क्रॉस, मतलब क्या होता है, ऐसे ही क्रॉस बना दो। ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ से क्या जाएगा, कैपिटल टी जाएगा और कैपिटल टी जाएगा। यहाँ से भी सेम जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, कैपिटल टी जाएगा, स्मॉल टी जाएगा, स्मॉल टी जाएगा और स्मॉल टी जाएगा। अब अगर इसका मान के चलो तो पनेट स्क्वायर वाले उससे कर रहे हो तो क्रिस क्रॉस से भी हो सकता है और पनेट स्क्वायर से भी हो सकता है, आपको पता ही है।
ठीक है, ये तो होगा, इसको कर लो। फिर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखना, अगर हमने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस किया है तो सारे के सारे बच्चों का जीनोटाइप क्या आया है, सेम आया है। क्या आया है, सेम आया है। टॉल तो है ही, लेकिन जीनोटाइप सबका क्या है, सेम है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे बच्चे क्या है, टॉल है। सारे बच्चे क्या है, टॉल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे बच्चे टॉल नहीं है। दो टॉल है और दो क्या है आपके, डॉर्फ है। दिख रहा है ना ये चीज। तो क्या है, अगर सारे के सारे बच्चों का फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप सेम आ जाए तो आप जान जाओगे कि ये कि पेरेंट्स क्या था आपका, होमोजाइगस था। अगर सेम नहीं है तो आप जान जाओगे कि पेरेंट्स क्या था आपका, दोनों को लिख लो। और टेस्ट क्रॉस हम लोग बोलते हैं इसको, किसको, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जब हेट्रोजाइगस पेरेंट्स के साथ रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव को क्रॉस करो तो क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो आपका पेरेंट्स है वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। दोनों को लिख लो कॉपी में अपने, जल्दी जल्दी। हो गया। अब देखना बड़े ध्यान से इसका, अगर हम लोग रेशियो वगैरह लिखे तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक। देखना भाई, अब इसका लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि बाहर से देखने में आपका कैसा है बच्चा। टॉल और डॉर्फ के बीच में बनेगा, बताओ क्या होगा रेशियो, सानिया बताओ। 4:4:0, ठीक है ना, आसान है। इसका लिखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। बताओ प्रीति। खड़ो क्या बताएं, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो बताओ रेशियो, बताओ, सेम तो आ ही रहा है। रेशियो आप बताएं, बताओ। तो इसमें 3 है लेकिन, ठीक है ना, सारे के सारे वही है। अगर इसका लिखे तो क्या हो जाएगा, बैठ जाओ। फिनोटिपिक क्या हो जाएगा इसका,
जीनोटिपिक क्या हो जाएगा? ठीक है ना, बैठ जाओ। तो अगर हम लोग, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। किसको? इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, याद रखना। इन दोनों को टेस्ट क्रॉस नहीं बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, इसको। ये क्या आपका? ये है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम लोग कुछ बातें लिखे तो क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? टेस्ट क्रॉस के बारे में अगर कुछ कहानी लिखना चाहें तो क्या क्या हो सकती है, देखना। क्या लिख सकते हैं? इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है और जीनोटिपिक रेशियो, तो दोनों क्या आता है? सेम आता है। ठीक है ना, बताइए। और इसका यूज क्या था? टू आइडेंटिफाई हेट्रोजाइगस पेरेंट। और क्या इसके बारे में लिख सकते हैं? और तो कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले इसको लिखो दोनों को, और याद रखना टेस्ट क्रॉस सिर्फ ये वाला है, ठीक है। इन दोनों को लिखो, सिर्फ इसको लिखो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, उसका फिर ये लिख लो। बता रहा हूँ, मोनोहाइब्रिड बस खाली एक कैरेक्टर जब यूज किया हो, जैसे सिर्फ हाइट यूज किया है, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। जब दो यूज किया एक साथ। अभी इसको पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे अभी। हमने पढ़ा नहीं है डाई हाइब्रिड। क्योंकि दो होते हैं एक साथ, इसलिए पेयर बोल देते हैं। F1 का वही फुल फॉर्म है, फिलाइल वन जनरेशन। जैसे F1 जनरेशन हमने पढ़ा था ना, उसका फुल फॉर्म होता है फिलाइल वन जनरेशन। हाँ, क्या क्या हुआ? फिलाइल प्रोजनी मतलब फिलाइल जनरेशन में जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं प्रोजनी। फिलाइल मतलब फिलाइल जनरेशन, F1 F2। ये कहाँ से लिखा हुआ है ये सब चीज़ें? फिलाइल प्रोजनी मतलब जो जनरेशन है उसमें जो बच्चे हैं उसको बोलते हैं फिलाइल प्रोजनी। प्रोजनी मतलब सबको पता ही है, बच्चे होते हैं, बताया ही था मैंने। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? लेकिन अभी यहाँ पे कुछ बाकी था क्या? हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमेट्स। जो क्या होते हैं? होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सिर्फ एक तरह का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हेट्रोजाइगस क्या करते हैं? दो तरह का। हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पर? जब वो डायग्राम बनाया था हमने एक बहुत बेहतरीन वाला, ये डायग्राम। तो क्या था इसमें? जो होमोजाइगस पेरेंट है, मतलब दोनों क्या है, अलील सेम है, तो सिर्फ एक तरह का ही गैमेट बन रहा था। दोनों क्या है गैमेट? एक ही टाइप के, स्मॉल बी और स्मॉल बी। लेकिन जब हेट्रोजाइगस पेरेंट था तब गैमेट क्या थे? एक तो कैपिटल बी वाला बना और एक क्या बना? स्मॉल बी वाला। तो इससे क्या प्रूव हुआ? जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं वो सिर्फ एक तरह का गैमेट बनाते हैं, और जो हेट्रोजाइगस होते हैं वो दो तरह का गैमेट बनाते हैं, ईच हैविंग वन अलील विथ इक्वल प्रपोर्शन। दोनों गैमेट के पास एक एक अलील होती, दोनों गैमेट के पास एक एक अलील होती है, और बराबर रेशियो में होती है। मतलब 50% इसके पास, 50%। याद रखना। अब आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखना पड़ना क्या है। अभी तक हमने क्या बात किया था? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का बात किया, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर की जीन कैसे ट्रांसफर होती है। अब बात करेंगे एक साथ दो कैरेक्टर्स की जीन कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात किया था स्टार्टिंग में? एकदम सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, प्लांट हाइट।
किट पिट, सिर्फ क्या लिया था, एक कैरेक्टर प्लांट हाइट, देखा था कि प्लांट की हाइट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। अब क्या देंगे, एक साथ दो कैरेक्टर्स लेंगे, कितने, एक साथ दो कैरेक्टर, देखना बड़े ध्यान से। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इस बार क्या होगा, दो पेयर्स में डिफरेंस होगा, दो कैरेक्टर की पेयर में क्या होगा, पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस होगा। एग्जांपल देखना, क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ होमोजाइगस राउंड शेप्ड एंड येलो कलर्ड सीड्स एंड रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स। मतलब क्या है, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है। जब वन जीन हम लोग देख रहे हैं तभी क्या हुआ था, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा था। एक क्या था, पेरेंट आपका टॉल था और एक क्या था, डॉर्फ था। अभी भी क्या होगा, दो पेरेंट्स के बीच में ही क्रॉस होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमेशा दो पेरेंट्स के बीच में ही होता है, ठीक है, अकेले तो होगा नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या देखना हमको, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, मान लो यहाँ पे दो पेरेंट्स लिए गए हैं, एक क्या तुम्हारा पेरेंट वन है, मान लो ये आपका मेल है, मान लो मेल है, ठीक है, जरूरी है कि ये मेल ही हो। पेरेंट टू है, मान लो ये क्या आपका फीमेल है, ठीक है। हम लोग दो कैरेक्टर की बात करेंगे। ये जो मेल है उसकी सीड्स क्या है, राउंड है, उसकी जो सीड है क्या है, वो राउंड है, और कलर कैसा है सीड का, येलो कलर है। कलर सीड का येलो है और सीड कैसी है, राउंड है। राउंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर, और कलर येलो के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। जो दूसरा पेरेंट है उसकी सीड क्या है, राउंड नहीं, इस बार रिंकल्ड है, मतलब सिकुड़ी हुई सीड है, ठीक है। उसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये वाला क्या है, डोमिनेंट है, और ये वाला क्या है, फिर क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, येलो की जगह क्या होगी, ये ग्रीन होगी, स्मॉल वाई और स्मॉल, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो क्या है, ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला क्या है, रेसिव। तो जो आपका पेरेंट है उसकी राउंड सीड है, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल आर, और येलो सीड है मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल। इसके पहले हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, इस बार हम लोग दो की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा, एक सीड का शेप और एक क्या है, सीड का कलर। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है, देखना बड़े ध्यान से। एक तो क्या है, सीड, एक तो क्या है, सीड शेप है, और एक क्या है, सीड का कलर है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करती है और एक को एक करती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो का एक साथ देख रहे हैं। और पहले हम लोग सिर्फ एक का देख रहे थे। तो दो कैरेक्टर है मतलब क्या हो जाएगा, दो कैरेक्टर का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, दो डिफरेंट जीन होंगी, दो डिफरेंट जीन होंगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन है। इसलिए और क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। डाई मतलब दो, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, यानी कि एक, देना बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्रॉस होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमने वहां पर फिर से अगर हम लोग ड्रॉ करें एकदम इसको ध्यान से स्टार्टिंग से, क्या हो सकता है, मेल पेरेंट ले लो मान लो। अब यहाँ पे क्रोमोजोम, क्रोमोजोम लो, क्रोमोजोम हो गया, क्रोमोजोम, इसको ऐसे करो, क्लोन, 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 इतने सारे क्लोन हमको बनाने पड़ेंगे। अरे ये तब और क्या, जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, मेरा देखे कोई नहीं सीख पाएगा। मैंने खुद से ड्रॉ करके सीखा है ना।
खिटपिटिक, स्कूल में ये पूरा हो गया कि नहीं चैप्टर? और तीसरा ये वाला हो गया कि नहीं? करिए पहला चल रहा है। कौन सा? मैं उसको मैं 3 दिन में पढ़ा दूं? कितने दिन में? देखना बड़े ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम हमेशा कैसे होता है? पेयर में होता है, यानी कि इन दोनों को तुम क्या बोलोगी? एक क्रोमोसोम। ये भी एक है और ये भी क्या है? एक क्रोमो। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो हम क्या देख रहे हैं? मान लो यहाँ पे जीन है किसकी? सीड के शेप की। किसकी? सीड के शेप की। अब ये मेल है तो मेल के लिए हमने क्या लिया था? अब जो हमने स्टार्टिंग में लिया उसी को फॉलो करेंगे। मेल के लिए क्या लिया था? सीड का शेप राउंड, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल, यहां मार दो कैपिटल आर, यहां भी क्या मारोगे? कैपिटल आर। ठीक है, अब इसी क्रोमोसोम को मैंने फिर से यहां पर ड्रॉ किया है, इसी को मैंने यहां पे ड्रॉ किया। अब क्या ये ले लो सीड कलर, क्या ले लो? सीड कलर। तो क्या होगा? सीड कलर येलो था, कैपिटल वाई और कैपिटल, कोई दिक्कत है? यहां पर ले लो, ये क्या आपका फीमेल पेरेंट है, फीमेल के लिए हमने क्या लिया था? सीड का शेप रिंकल्ड लिया था, स्मॉल आर और स्मॉल। ठीक है, अब क्या लिया था? ग्रीन लिया था, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। सिंपल बात है, जब गैमिट बनेगा तो क्या होगा? सेग्रीगेट होते हैं दोनों के दोनों, एक यहां ये वाला पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्रोमोसोम इस तरीके थोड़ी जाता है। यानी कि मैंने यहाँ पे तुमको स्टार्टिंग में ये बोला था कि मैं इन दोनों, ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? सेम है। क्या है? ये दोनों क्रोमोसोम सेम मैंने बनाए। तो तुम इसको मिटा करके ऐसे भी लिख सकते हो, देखना बड़े ध्यान से, समझाने के मैंने वो बनाया था। तुम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे ही आपकी दो डिफरेंट कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि क्रोमोसोम तो आपका इतना बड़ा होता है ना, क्रोमोसोम तो पूरा ये है, ये क्या है? रुक जा भाई, कर गया, ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए के ही फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए के टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यानी कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन हो सकती हैं, एक क्रोमोसोम पे, क्योंकि बड़ा सा धागा होता है डीएनए का, और डीएनए को अगर तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट्स में तो वही क्या आता है? बगल के जीन आता है। यानी कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की जीन एक क्रोमोसोम पे हो सकती हैं, जो कि तुमको यहां देखने को मिल रहा है। इसी तरह हम लोग इसको भी मिटा कर क्या लिख सकते हैं? कलर की जीन कहां? मान लो यहां पे प्रेजेंट है, स्मॉल वाई और स्मॉल, स्मॉल वाई और स्मॉल। ठीक है, तो अब यहां पे जाएगा तो आपका कैपिटल आर एक तो हो गया, कैपिटल आर हो गया, और क्या हो गया? स्मॉल, सॉरी कैपिटल वाई हो गया। गैमेट जब बनेगा तो आपको क्या होता है? दोनों में से कोई एक ही तो जाता है, यहां से जाएगा, क्या हो गया? स्मॉल आर और स्मॉल, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। समझ आया? तो इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? आर वाई और आर। समझ आया? तो ऐसे क्या बन गया? अब गैमेट बन गया, ये चीज यहां लिखी है, आर वाई, कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर, गैमेट ऐसे ही तो बनता है। तो ये क्या है? अब यही गैमेट ही क्या होते हैं? ये लोग क्या थे? पेरेंट्स थे। क्या थे? माँ बाप थे। लिखा था ना यहाँ पे मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। तो ये क्या है? F1 जनरेशन के माँ बाप हैं। क्या है?
पहली जो आएगी जनरेशन उसके ये लोग क्या है, माँ बाप है। देखना बड़े ध्यान से। अब क्या होगा, अब इनके बीच में आप ड्रॉ करेंगे कौन सा स्क्वायर। अब क्या आ गया आपका F1 जनरेशन, क्या आ गई F1 जनरेशन, कैसी आएगी? अरे यार क्रिटिक कैसे आएगी देखो, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सारे बच्चे आपके इस तरह के ही आएंगे। अगर आपको क्रिस क्रॉस करना है तो आप करके देख सकते हैं। सारे बच्चे कैसे आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, देखना बड़े ध्यान से मैं बोल रहा हूँ। टॉल की तो यहाँ बात ही नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, कैपिटल आर क्या है यहाँ पर डोमिनेंट है, और कैपिटल आर क्या बोलता है, क्या बोलता है, राउंड सीड है। क्या बोलता है, सीड यहाँ पे आपकी राउंड तो होगी ही। फिर आ गया तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, किसकी बात मानी जाएगी, कैपिटल वाई की। कैपिटल वाई क्या बोलता है, येलो सीड। क्या बोलता है, यानी कि जो आपकी सीड होगी वो राउंड होगी और क्या होगी, येलो होगी। राउंड एंड येलो। जो आपके बच्चे होंगे, जो क्या होंगे, इन पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीड वाले होंगे। समझ आया इतना, इसको लिख लो कॉपी में अपनी जल्दी जल्दी। ये क्या है, हमारी F1 जनरेशन। हाँ ठीक है, क्या ये हो गया था ना, इसको लिखो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो, मतलब इतना सारा होता होगा। अच्छा अगर तो ये सब होता है कि इन सबको नाम तो कोई ना कोई बताया होगा। मेंडल तो बताए, नहीं हाँ, तो उनको कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट करके, इसका एक्सपेरिमेंट ही होता है। हाँ एक्सपेरिमेंट हुआ रहता है, लेकिन वो नाम नाम तो नहीं लिखा है। वो अपने जैसे उनके पास एक गार्डन था बहुत बड़ा, उसमें वो गए, एक लंबे प्लांट को लिए और एक छोटे प्लांट को लिए, दोनों को क्रॉस कर दिए, देख लिए क्या है, निकल के बोल दिया नोट्स में। नोट्स लिखने को नहीं है, वो जो नाम है मतलब कि क्या नाम है? नहीं यहाँ पे बहुत से नाम है ना, ये जीन हो गया। जीन तो वो जीन नहीं, वो फैक्टर हो गया। उनको ये नहीं पता था कि जीन ही होगी क्लास में, वो ये कहते हैं कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से बच्चों में। बोले थे कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से बच्चों में, जिससे क्या हो रहा है, कैरेक्टर पेरेंट्स और बच्चों के सेम आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। वो बाद में एक्सपेरिमेंट हो गए, जान पाए कि ये जीन ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इस तरह से हो रहा है मिलिंग ब्लिंग टाइप का। ब्लिंग ब्लिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसका ब्राइट भी बहुत कम है, अब नहीं हो रहा है ना। बेसिक क्या बेसिक बेसिक क्या, बेसिक फ्रेमवर्क। मतलब इन्होंने बता दिया रूल, बेसिक बेसिक रूल बता दिए कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रहा है इसमें जीन का ट्रांसफर। और पूछो, इसमें ये देखिए अल्फाबेटिकल सिंबल दिया हुआ है, यूज मतलब किया वही था ना जो अल्फाबेटिकल। कैपिटल वाई। बहुत होशियार थे मेंडल। बहुत ज्यादा मुझे सिर्फ बता देते थे। मेंडल की सबसे बेस्ट बात ये थी कि उन्होंने जो जितना काम किया उन सबका नोट्स बना लिया था। अगर वो नहीं बनाते नोट्स तो क्या होता, यहाँ वहाँ हो जाता सारा काम।
और मेंडल की बात को लोग माने भी नहीं थे। जब वो मर गए हैं 100 साल के बाद लोग जान पाए थे कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया था। सोचो, जिंदा थे उनकी बात को कोई नहीं मानता, सोचते थे पागल ऐसे बोल रहा है। जब मर गए तो लोगों को फील हुआ कि हाँ भाई ये सही बात बोल रहे हैं। उतने होशियार आदमी को लोग समझ ही नहीं पाए, उतना दिमाग नहीं था। उस समय क्या, आजकल के लोग तो पागल ही हैं। लोग देते हैं गाली गांधी जी को, बताओ गांधी जी को लोग समझ ही नहीं पाए क्या। बहुत लोग देते हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले जो देते हैं गाली गांधी जी को। अनपढ़ लोग क्या समझेंगे। टाइम हो रहा है आपका 6:46। अरे बहुत टाइम है। अब जो क्या हुआ आपका, अब क्या आया, सेल्फिंग किया गया। क्या किया गया, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, जो दोनों आपके जो प्रोजनी आई थी उन दोनों को क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, एक पेरेंट, दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये जो प्रोजनी आई उसी को क्रॉस कर दिया दूसरी वाली प्रोजनी के साथ। ठीक है, इसी को क्रॉस कर दिया, इसी की तरह सेम टू सेम इसके साथी के साथ। तो मतलब अब नेक्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स कौन होते हैं, जो F1 के बच्चे होते हैं वही क्या होते हैं, नेक्स्ट के पेरेंट्स होते हैं। जो आज के बच्चे हैं वो कल के पेरेंट्स हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही क्या है, दोनों के दोनों पेरेंट्स। यही क्या है, आपके पेरेंट्स हैं। अब इनको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको अगर गैमेट बनाना है, अगर आपको अब क्या करना है, गैमेट अगर आपको बनाने हैं, तो अब आप इस तरीके से अगर मैं बनाऊंगा, ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ कर करके, हाँ चैप्टर में, हाँ ठीक है, हाँ बस गैमेट ही बनते रहते हैं। तो क्या है, अगर हम इस तरह बनाने जाएंगे तो क्या होगा, लगभग 1-8 घंटे का टाइम खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। देखना डायरेक्ट का ट्रिक क्या होता है। इसको ऐसे यहाँ पर लिख लो बड़ा बड़ा, किसको, इसको हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो नए पेज में। गैमेट बनाने का ट्रिक देखना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक यहां से लाओ एक यहां से लाओ, कैपिटल आर और क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। गैमेट तो ये होता है, यहां से एक ले आओ, इसको यहां से ले आओ, स्मॉल आर और कैपिटल, एक यहां से। देखना भाई बड़े ध्यान से, भूल जाओगे वरना फिर। 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कितने टाइप के, 4 टाइप के। ऐसे अगर तुमको गैमेट बनाना आता है तो ठीक है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ कर करके गैमेट आप नहीं बना पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको बनाने का ट्राई करें। एक लो यहाँ से राउंड शेप वाला, और एक यहाँ से लो, फिर यहाँ से लो और यहाँ से ले लो, फिर यहाँ से लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से लो, फिर यहाँ से ले लो, बात खत्म हो गई। तो इसको मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ गैमेट्स को। ठीक है, यहाँ पर भी सेम होंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, सॉरी यार, स्मॉल आर, ठीक है। 4 गैमेट आपके बनेंगे दोनों में। अब क्या करोगे, इनका पुनीत स्क्वायर ड्रॉ कर लो। कौन सा स्क्वायर, पुनीत भाई का स्क्वायर। अब इसको लिखना ही बड़ा टफ है यार, नए पेज में करते हैं इसको। ठीक है, अब देना पुनीत का स्क्वायर, पुनीत बहुत बड़े स्तर का आएगा, देखना भाई, पुनीत 1 1 2 3 1 2 3। अब यहां पे लिख दो मेल वाले गैमेट और यहां लिख दो फीमेल वाले। मेल वाला क्या था, सबका सेम ही था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है,
पहले कैपिटल आर को पकड़ो और दोनों वाई उसके साथ डाल दो, फिर स्मॉल आर को पकड़ो और दोनों वाई उसके साथ डाल दो। फीमेल का भी सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब तुमको पता ही है, इन दोनों को ले लो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, लेकिन कैपिटल वाई तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई। क्या तुम देख पा रहे हो ये सब चीजें? फिर क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देख पा रहे हो कि नहीं? फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही लिखते रहो। अब साथ साथ में लिखो भाई, साथ में लिखते रहो सब लोग, जिसको नोट करना है वो साथ में नोट करें, बाकी आप घर पे जाकर के भी इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ तो अभी मत करो, अभी खाली देखो मैं क्या खेल रहा हूँ, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ का बताओ, यहाँ पे क्या होगा, सानिया आप बताएं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बैठ जाओ। प्रीति बताओ। बैठ जाओ, ऐसे ही आपको इसको लिखना पड़ेगा। अगर एक बार गैमेट तुमने बना लिए उसके बाद फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्रॉस करना सभी को आता है। मेन खेल कहाँ पर होता है, गैमेट बनाने में, गलती आपसे वहां पर होगी। स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो भाई इसको ध्यान से, ये क्या है, हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये क्या है हमारा, मोनो में क्या था, ऐसे 4 बन रहे थे बस, खाली आसान था, लेकिन इसमें क्या है, 16 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 16, 4 इधर 4 उधर, 4 चक्को 16 आपके बन रहे हैं। मतलब 16 डिफरेंट टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं, 16 डिफरेंट टाइप के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर। अब इसको अगर हम लोग लिखने का ट्राई करेंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ पहले से। ये क्या हमारा क्रॉस यहाँ पर निकल करके आता है, जो हमने वहां पे किया था अभी। तो इसमें क्या है, ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या होगा, राउंड होगा और क्या होगा, येलो होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो। ये भी क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या होगा, किसकी बात मानी जाएगी, कैपिटल आर की। और कैपिटल आर क्या बोलता है, राउंड बोलता है, तो राउंड हो जाएगा। और दोनों क्या है, कैपिटल वाई, तो येलो ही होगा। यहाँ पे देखना, कैपिटल आर स्मॉल आर किसकी बात मानी जाएगी, ये राउंड हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो हो जाएगा। समझ जाना भाई, ऐसे ऐसे आपका सारा का सारा बना हुआ है। यहाँ पे देखना एक बार ध्यान से, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर मतलब क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक आ गया यार। अच्छा यहाँ पे देखो, अब देखो देखना भाई, बात नहीं करो अभी, रुक जाओ। क्या है, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, मतलब बाहर से देखने में कैसी होंगी आपके बच्चे। तो क्या हो सकता है, 4 आपके क्या बन सकते हैं, केस बन सकते हैं, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला क्या है, बच्चा आपका राउंड और येलो हो सकता है, उसका सीड राउंड और ग्रीन हो सकता है, रिंकल्ड येलो हो सकता है, या फिर रिंकल्ड ग्रीन हो सकता है। रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। टोटल जोड़ दो, 9 3 12, 12 3 15 और 1 16। 16 बच्चे थे, 16 थे ना बच्चे, 9 3 12, 12 3 15 और 1 16 बच्चे थे। 16 में से 9 क्या होंगे, 16 में से 9 क्या होंगे, राउंड येलो होंगे, 3 क्या होंगे, राउंड ग्रीन, और 3 क्या होंगे, रिंकल्ड येलो, और 1 क्या होगा आपका, रिंकल्ड ग्रीन। याद रखना इस चीज को, तो तुमको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए। तुमसे पूछेगा एग्जाम में, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, बस ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इसको मैंने लिखा हुआ है, इसको आप डायरेक्ट याद कर ले, काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आ गया है, कौन कौन से टाइप के कितने कितने बच्चे आपके हैं, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमिनेंस को हम लोग पढ़ेंगे कल, बाकी इसको ठीक है।
इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे कल। अब घर पे जाना, इसको ड्रॉ करने का ट्राई करना, ठीक है। नोट्स है ही, ग्रुप में भेज दिया है, अब कल दे दूंगा प्रिंट करके। तो आप घर पे जाना, इसको ट्राई करना फिर से एक बार खुद से ड्रॉ करने का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये गैमिट बनाना, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर ये तुमको आ गया तो वो तो तुम अपने आप कर ही लोगे। क्या डोमेस्टिकेशन मतलब होता है पालना। जैसे हम लोग गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, वैसे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कितना कठिन टाइप के मतलब आ रहे हैं कैरेक्टर। इनहेरेंट मतलब होता है माँ बाप से बच्चों में जाना, और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या क्या दिक्कतें वहां पे आ रही हैं जब क्रॉस हो रहा है तो। ठीक है, इसको जाके घर पे ड्रॉ करना, पहले बनाना गैमिट, उसके बाद फिर अपना कुछ काम करना। चलो ठीक है। स्टैंड खड़े से नहीं हुआ है ना। नहीं पता नहीं, देखो एक बार उसमें हो गया होगा। कितना हो रहा है, बस बंद कर दो इसको। थैंक यू गाइस।